चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा आरटीआई। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आरटीआई लगा दी है, आरटीआई लगानी है, आरटीआई से डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवानी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आरटीआई आई कहाँ से। आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और ये राइट हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान से आर्टिकल 19(1) के अनुसार मिलता है। और 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा कि लोगों को जानने का अधिकार है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता जो है मास्टर होती है और हर नागरिक यहाँ टैक्स देता है। क्योंकि जब भी कोई सुई से लेकर जहाज तक खरीदता है तो वो सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स वगैरह टैक्स देता है। इस तरीके से आरटीआई एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारा संविधान हमें जानने का अधिकार देता है तो उसके लिए स्पेशल एक्ट क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि आप अगर किसी भी ऑफिस में जाएंगे और वहां जाके कहोगे कि मुझे फला साल की फला फाइल दिखाओ, हमें फलानी नकल दो, या खर्चे या सैलरी का ब्यौरा दो, क्योंकि ये जानने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो हो सकता है वो आपको ऑफिस से भी निकाल दें। इसलिए 2005 में आरटीआई एक्ट बनाना पड़ा और इस आरटीआई एक्ट में आपको अधिकार दिया गया जानने का। तो इस एक्ट में हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? इस एक्ट में हमें कोई भी सवाल पूछने का अधिकार है। दूसरा, हम किसी भी दस्तावेज की प्रति ले सकते हैं। तीसरा, हम किसी भी सरकारी कार्य के सैंपल ले सकते हैं। अब हम जानेंगे आरटीआई लगाते कैसे हैं। आरटीआई जो है 3 मेथड से लगती होती है। पहला ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन और तीसरा बाई हैंड। ऑफलाइन आरटीआई जब हम अप्लाई करते हैं तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन हमें उस सरकारी दफ्तर के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम लिखनी होती है जिसमें हमें जानकारी चाहिए, और उस एप्लीकेशन में टू एंड फ्रॉम की फुल डिटेल, साथ ही 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर और जो जानकारी हमें चाहिए उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमें पता होना चाहिए और उसमें लिखना होना चाहिए। उसके बाद है ऑनलाइन। ऑनलाइन हमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस की अगर जानकारी चाहिए तो हम rti.online.gov.in पे जाके आपको पहले एज ए न्यू यूजर रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप आरटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्रेस्क्राइब्ड फीस पे करके आप जानकारी या नकल या ब्यौरा जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं। तीसरा बाई हैंड। बाई हैंड आप आरटीआई की एप्लीकेशन कंसर्न्ड ऑफिस के आरटीआई ब्रांच में जाके सबमिट कराते हैं और वहां पोस्टल ऑर्डर की बजाय आप फीस की स्लिप भी कटवा सकते हैं। इसके बाद जब आप आरटीआई अप्लाई करते हैं, जो कंसर्न्ड ऑफिस में आरटीआई पहुंच जाती है, उसके 30 दिन के अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को जानकारी देनी होती है, और अगर वो जानकारी नहीं देता है तो उसकी सूरत में उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। और अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रस्तावित समय के अंदर ही जानकारी हमें नहीं देता है तो हम इसकी अपील भी कर सकते हैं, और अपील में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। तो इस वीडियो में आरटीआई के बारे में इतना ही दोस्तों। अगर आपको कोई सजेशन या आपको कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।